बस बस इज्जत क्यों, मैं दोबारा ही रिपीट करूं, सबों को पता, सबकी दिल में रिस्पेक्ट क्यों 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 मैं बताऊंगा ना, मुझे एक जुमला कहने दो प्लीज, हो सकता है ये मेरा रिपीट जुमला। बीजेपी की बात आप मत कीजिए, बीजेपी का मैंने बता दिया, उनका काम है इस वक्त सिर्फ मुनाफरत फैलाना। मुल्क का झंडा है तो ये कौन बीच में आ गए खटपैंची करें कि नहीं आप चढ़ाइए, इस चीज से भी लोगों में एक मुनाफरत पैदा होती है, इसलिए बीजेपी की बात नहीं करनी है। बाकी बीजेपी कोई ऑर्डर करेगी हुकूमत के बल पे, मरकजी सरकार के बल पे, यहाँ थोड़ी मानने वाले हैं। ठीक है, ताकत के बल पे हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लेकिन दिल में एक रंजिश जरूर रहेगी कि अमीन का नहीं क्यों मानेगी। पार्टी के सदर, सीनियर नायब सदर और दूसरी कई किसी रहनुमा ने वजीर आज़म की अपील को रिस्पेक्ट किया, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, जब पहले यहाँ कश्मीर डिवीजन में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी की तरफ से एक ऑर्डर आया कि यहाँ हर घर पे तिरंगा लहराया जाएगा, उस वक्त ये ऑर्डर उन्होंने निकाला डिपार्टमेंट लेवल पे, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर इस यूटी के लिए। तो हमने उस वक्त इस ऑर्डर की बिल्कुल मुखालफत की, हमने कहा ये सही ऑर्डर नहीं है, क्योंकि तिरंगा किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है, न किसी मजहबी जमात का है, तिरंगा पूरे देश का है। तो इसमें ये ऑर्डर निकालना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, दो मौकों पे, एक तो 15 अगस्त यौम आज़ादी, दूसरा 26 जनवरी रिपब्लिक डे यानी यौम जमहूरिया, उस पे दो बड़ी चीज़ें मिली हैं मुल्क को। हमेशा शौक से झंडा लहराते आए और लहराना भी है और लहराएंगे भी। उस रोज जो ये ऑर्डर निकला था यहाँ, इसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, तो उस पर मुख्तलिफ अपनी अपनी ओपिनियन और पार्टी ऑब्जर्वेशन आए। हमने उस वक्त भी ये कहा कि नहीं, एक पर्टिकुलर इलाके को ये करना ये मुनासिब नहीं है। जो आज की डेट में बात करूँगा आपसे, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बाज़ाब्ता ऑर्डर निकला और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री की तरफ से ऐलान आया कि तमाम देशवासी, यानी पूरे मुल्क में, हर रियासत में, हर यूटी में तमाम देशवासी शौक के तौर आज के दिन, चूंकि इस साल हम 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, ये तो 25 साल के बाद गोल्डन जुबली होती है, 50 साल के बाद सिल्वर जुबली, 25 के बाद सिल्वर जुबली होती है, उसके बाद 25 के बाद हो गए 50 तो गोल्डन जुबली, उसके बाद तो डायमंड जुबली। ये डायमंड जुबली का साल चल रहा है, इसके लिए फ्लैग के लिए 75वां साल है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दी वजीर आज़म ने, तो बोला हर घर पे झंडा चढ़ाइए। उन्होंने ये अपील की देशवासियों से, कोई ऑर्डर नहीं आया कि नहीं ये चढ़ाना ही चढ़ाना है, किसी के पास ऐसा कोई बाद में ये ऑर्डर नहीं आया। जो आप देखिए, आप हर किसी के जज्बात पे या हर किसी की मकारी को आप कोई पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। ये जो देश का झंडा है, तिरंगा है, ये क्यों इसमें इतने कलर हैं? पहले मेरी बात सुनिए, क्यों इसमें इतने कलर हैं? हर मजहब के लोगों को, हर फिरके के लोगों को मद्देनजर रखते हुए इसमें सारे रंग मिला लिए गए हैं, ताकि ये एक सेकुलर मुल्क की मुश्तरका निशानी बने तमाम लोगों की खुशी मनाने का, जिसमें न किसी तंजीम का कोई खुसूसी मुकाम हासिल है, न किसी मजहबी पार्टी का, न बल्कि ये अपने मुल्क से मोहब्बत का हर फिरके को, हर मजहब के, हर जात के लोगों का एक मुश्तरका त्यौहार है, जो ये सारी जो देश है, सारी देश की जनता जो है वो ये मुश्तरका तौर मनाते हैं ये दो त्यौहार। अब बीजेपी क्या करती है? उनका काम है मुनाफरत फैलाना, उनका काम है तासुबी तकरीरें करना, लोगों में नाइतफाकी फैलाना। तो उन्होंने ये करने की कोशिश की कि हम दिखाएंगे सारी हुब्बुल वतनी, जैसे हिंदुस्तान से सिर्फ वही लोग प्यार करते हैं, हिंदुस्तान उन्हीं का है। तो उस चीज़ से आम जज्बात पे और हमारी तवारीख पे और इस तिरंगा जो हमारी मुल्क की शान है, इस तिरंगा के तक़द्दुस पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तिरंगा से कोई किसी को कोई न तज़ाद है न इख्तिलाफ है। तिरंगा हम सब की देश की शान है। रहा सवाल, जहाँ तक आपने कहा कि अपनी पार्टी बी टीम, क्या ये जैसे मैंने अर्ज़ किया, क्या ये कोई एक ही जमात झंडा लहराई है? पूरे मुल्क में चाहे इलाकाई पार्टियां हैं, चाहे कौमी पार्टियां हैं, हर किसी ने लहराया। सर मैं रोकना चाहूंगा,
आपसों में बाज़ाब्ता तौर कलेक्शन की गई पहले मरहले में। जब मैंने अर्ज़ किया कि वो जब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आर्डर निकला, उन्होंने 20-20 रुपए 30-30 रुपए कलेक्ट किए। लेटर गवर्नमेंट की उनको इंस्ट्रक्शन आई कि ये आपको रिफंड किया जाएगा। मुझे उस चीज़ में नहीं जाना है, वो तो मामूली बातें चलती रहती हैं, किसने एजेंडा लाया, 30 रुपए किसने दिए, दैट इज़ अ मियर थिंग, आई डोंट बॉदर फॉर दैट। एक चीज़ है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जहाँ तक आप बीजेपी की बात करते हैं, हम यहाँ आए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे अपनी पार्टी है, हमने क्यों तिरंगा लहराया? इसलिए कि हम एक सियासी पार्टी है। ये तिरंगा जो है, ये तमाम सियासी पार्टियों ने ही उठाया है पूरी मुल्क में। जहां तक मैंने अभी आपको ये भी बताया, फिर रिपीट करूंगा, बीजेपी की बात आप मत कीजिए। बीजेपी का मैंने बता दिया, उनका काम है इस वक्त सिर्फ मुनाफरत फैलाना, लोगों को दूरियां बढ़ाना, लोगों के दरमियान दूरियां बढ़ाना, कभी एक बात करके कभी दूसरी बात करके। चूंकि गवर्नमेंट उनकी है, यहाँ तो गवर्नर राज है, लेकिन इनडायरेक्टली चला कौन रहा है? मरकजी सरकार। मरकजी सरकार तो बीजेपी की है, तो बीजेपी यहाँ भी चला रही है हुकूमत, तो उनको यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन एक पैसेज देती है जो बाकी तंजीमों को हासिल नहीं है। सपोज 5 अगस्त 2019 का दिन था, ये हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक मायूस कुन दिन है, एक सियाह दिन है, काला दिन है हमारी तवारीख का। तो उस दिन हमें किसी को मनाने दिया? मैंने बात की कि स्पेस देने की, कि बीजेपी वालों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्पेस मिल रही है हर चीज करने की। जो आप कहते हैं कि उन्होंने यहाँ घंटाघर में झंडा चढ़ाया, तो आप तो माशाल्लाह, मैंने पहले भी कहा, आप तो माशाल्लाह बड़ी ही ज़हीन ये जर्नलिस्ट हैं, सहाफत से बड़ा तजुर्बा है आपका। आपने नहीं देखा वहाँ कौन लोग थे, कितनी आर्मी थी, कितना मुहासरा था? क्योंकि एक चिढ़ होती है लोगों में, ओ यार मैं झंडे से खुद प्यार करता हूँ, ये मेरे मुल्क का झंडा है, तो ये कौन बीच में आ गए खटपैंची करने की नहीं आप चढ़ाइए। इस चीज से भी लोगों में एक मुनाफरत पैदा होती है। इसलिए बीजेपी की बात नहीं करनी है मुझे। बीजेपी क्या करेगी, उनका तो किरदार सबको पता ही है। उनका झंडा है उतना हमारा भी है। कब चढ़ा है? आज 14 तारीख, 15 को नहीं चढ़ा। 15 अगस्त के लिए सरकारी तौर, जिसमें आम लोग भी शिरकत करते हैं, एक मखसूस जगह होती है कश्मीर में बख्शी स्टेडियम और जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम। उस दिन हमारे सारे लीडर्स जितने भी होते हैं, अगर गवर्नमेंट इनविटेशन देती है, पर साल तक तो देती थी, अब पता नहीं बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा ये लाएगी, तो हर साल वो वहां होते हैं, इसलिए वो नहीं होंगे अवेलेबल पार्टी हेडक्वार्टर पर। इसलिए एक रोज कबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 अगस्त को चढ़ाइए। दिस इज अ सिंबल कि यू आर विद द नेशनल फ्लैग, यू रेस्पेक्ट दैट, यू रेस्पेक्ट दैट। बस इज्जत। क्यों मैं दोबारा ही रिपीट करूं, सबों को पता, सबकी दिल में रिस्पेक्ट। क्यों मैं बताऊंगा ना, मुझे एक जुमला कहने दो प्लीज। हो सकता है ये मेरा रिपीट जुमला हो, लेकिन मैं उन बीजेपी वालों तक भी, दूसरे लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। ये वाहिद एक त्योहार है, ये वाहिद एक सिंबल है जो सेकुलरिज्म की है इस मुल्क में, कि तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम नस्लों, जातों, रंगों के लोग मुश्तरका तौर एक समझते हैं कि हमारी पहचान है, जो हमारे हुकूक की निगहबानी की निशानी है, तहफ़्फ़ुज़ की निशानी है, वो ये जड़ा, इसलिए इसको दिल से चढ़ाते हैं। बाकी बीजेपी कोई आर्डर करेगी हुकूमत के बल पे, मरकजी सरकार के बल पे, यहाँ थोड़ी मानने वाले हैं। ठीक है, ताकत के बल पर हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लेकिन दिल में एक रंजिश जरूर रहेगी कि अमीन का नहीं क्यों मानेगी। देखिए, पहले मैं उस चीज का जवाब दूंगा जो आपने पहला सवाल किया। आपका पहला सवाल ये कि क्या इससे दूरियां पैदा होंगी, खत्म होंगी, तो मेरा ये जवाब है, इससे दूरियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि आजकल के जमाने में हम 22वीं सदी में एंटर हो रहे हैं, चल रहे हैं। आजकल के ज़माने में, पढ़े लिखे दौर में, किस जाहिलाना दौर आज नहीं है। किसी भी इंसान को आप जबरन कोई भी आइडियोलॉजी ठोंक नहीं सकते, अंदर नहीं ठोंक सकते हो, दिमाग में, जहन में और दिल में। जो जम्मू कश्मीर का मामला है, वो पूरे मुल्क
जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, उसकी तमाम रियासतों और यूटी से मुख्तलिफ है। मैं बार बार ये कहते आया हूँ, हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई। हम इस वक्त पिछले 4.5 बरसों से जमहूरी इदारों से महरूम हैं, अपने नुमाइंदों से महरूम हैं। लोग बात करने के लिए तरसते हैं कि किसको अपनी बात बताएं, किसको अपने रोदात सुनाएं, अपने हाल सुनाएं, ताकि इसका अपने मुश्किलात का हल करा सकें, क्योंकि पैरालाइज किया है, स्टेगनेट किया है यहाँ जमहूरी निज़ाम को मरकजी सरकार ने। तो जो वहाँ दिल्ली के लाल किले पे मुल्क के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था सभी वज़रा की मौजूदगी में कि हम दिल की दूरियों और दिल्ली की दूरियों को मिटाएंगे। कैसे? यहाँ के लोगों को एतमाद में लेकर, यहाँ के लोगों के मसाइल हल करके, यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म करके, यहाँ की जो डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस है उनको राइट ट्रैक पे लाके यहाँ से करप्शन ख़त्म कर दे। जो सारा ड्रिल और इरेडिकेट यहाँ से चीज़ें हुई हैं की हैं उन्होंने, जैसे डेमोक्रेसी ड्रिल डेवलपमेंट सारी हुई है। 22.8 इस वक्त हमारी बेरोज़गारी की रेट है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के बाद जो हालात ख़राब हैं, जेलों में लोग पड़े हुए हैं, उनको सुनने, उनकी बातों को उनको रिहा करने के मामला